हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं और आज भी सुबह हो चुकी है और आपका करंट अफेयर आ गया। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 10 करंट अफेयर मिलेंगे और पूरे डिटेल के साथ। आज डेट है 27 अगस्त 2020 और आज का पहला प्रश्न, मदर टेरेसा की 110वीं जयंती कब मनाई गई? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मदर टेरेसा की जयंती 26 अगस्त को मनाई जाती है और इस साल यानी 2020 में उनकी 110वीं जयंती मनाई गई। अब मदर टेरेसा का नाम काफ़ी फेमस होगा, तो थोड़ा इनके बारे में हम जान लेते हैं। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक एक नन थी जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता को हासिल की थी। ये 1948 से भारत में तो पहले से है, लेकिन 1948 से भारतीय नागरिकता इन्होंने हासिल कर लिया था। ये कोलकाता में एमओसी का मतलब मिशनरीज ऑफ चैरिटी की इन्होंने स्थापना की। ये 1950 से गरीब, अनाथ या बीमार लोगों की मदद करती थी और एमओसी का प्रचार प्रसार करती थी। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को इनका जन्म हुआ था। ऑस्मान साम्राज्य में इनका जन्म हुआ था, जो अभी उत्तरी मैसिडोनिया के नाम से जाना जाता है। और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 को वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु दिल के दौरा के कारण हुई था। यह 1948 से लेकर 1997 तक, यानी जब तक इनकी मृत्यु हुई तब तक यह भारतीय की नागरिकता थी, यानी भारत की नागरिक थी। इन्हें 2 महत्वपूर्ण अवार्ड भी मिला हुआ है जिसमें नोबेल का शांति पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ और इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है। इन 2 बड़े पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पास्कल लिशोबा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कांगो के पूर्व राष्ट्रपति थे पास्कल लिशोबा। इनका हाल ही में निधन हुआ। यह जब कांगो आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद 1960 में यह एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हुए थे। फिर 1992 से लेकर 1997 यानी 5 वर्ष के लिए यह राष्ट्रपति भी रहे, यानी सर्वोच्च पद पर रहे थे कांगो के। बाद में यह प्रधानमंत्री का भी कार्य किए हुए थे, लेकिन 2001 में कांगो हाईकोर्ट ने इन्हें 30 वर्ष की सजा सुनाई थी। इन्हें देशद्रोह और भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगा हुआ था और 2001 में इन्हें 30 वर्ष का कठोर सजा दिया गया था। अब ये कांगो के थे, तो कांगो के बारे में जानते हैं। कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल है। यहाँ के पीएम क्लीमेंट मोम्बा यहाँ के पीएम का नाम है और प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं डेनिस शोगो गुगोसे, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, कोल इंडिया बोर्ड में केंद्र सरकार के द्वारा नामित निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कोल इंडिया बोर्ड का निदेशक। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब होगा नहीं, यानी यतीन्द्र प्रसाद को नामित किया गया है। यतीन्द्र प्रसाद जो है यह 1993 यानी 1993 बैच के ये इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के ये ऑफिसर थे। यह 24 अगस्त 2020 को इनका नियुक्ति हुआ, मतलब 24 अगस्त ये अपने पद पर यानी नियुक्त हुए हैं कि डायरेक्टर के लिए। यह कोल इंडिया, तो कोल इंडिया में नियमित हो, तो कोल इंडिया कैसी कंपनी है? तो कोल इंडिया एक कोल माइनिंग और रिफाइनिंग की कंपनी है। यह विश्व की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी भी है। यह महारत्न है। आपको पता होगा कि नवरत्न और महारत्न की कंपनियों को उपाधि मिलती है, तो यह एक महारत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रेजेंट टाइम पर इसका हेडक्वार्टर जो है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन और एमडी प्रमोद अग्रवाल हैं। प्रमोद अग्रवाल एक आईएएस ऑफिसर हैं। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 अगस्त 2020 को WHO द्वारा किस महाद्वीप को जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है।
यानी इसे अब किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त कर दिया गया, ये आपका क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका। यानी ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि अफ्रीका को अब पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। आपको मैंने एक बार बतलाया हुआ था कि किसी भी बीमारी से मुक्त घोषित करने का मतलब क्या होता है। तो कोई बीमारी को मुक्त घोषित करना, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना मुक्त घोषित करने का मतलब होता है कि पिछले 4 वर्ष से उसका कोई एक भी सिंगल मरीज न मिलने से माना जाता है कि यह बीमारी अब उन्मूलन हो गया, यानी खत्म हो गया। तो अभी किसको घोषित किया गया, तो अफ्रीका को घोषित किया गया। यानी अफ्रीका एक महाद्वीप है, तो पूरे महाद्वीप से कोरोना नहीं है, यानी पूरे महाद्वीप में कोई भी ऐसा देश नहीं जिसमें अभी पोलियो है, यानी पूरे महाद्वीप से। अभी अफ्रीका जो था, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश था नाइजीरिया, तो नाइजीरिया में ही एक पोलियो था। अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी देश में, वहाँ पर किसी भी देश में पोलियो नहीं था, लेकिन नाइजीरिया में पोलियो था। अब नाइजीरिया में भी पोलियो खत्म हो गया। नाइजीरिया में पोलियो का आखिरी जो था वो 2016 में मिला था, यानी 4 साल से, पिछले 4 साल से नाइजीरिया में कोई पोलियो का पेशेंट नहीं मिला, यानी नाइजीरिया भी अब पोलियो मुक्त हो गया। तो नाइजीरिया के पोलियो मुक्त होने के साथ साथ पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त हो गया। WHO ने 1998 ईस्वी से पोलियो उन्मूलन के लिए पहल शुरू की हुई थी और ये पहल अब कामयाब भी हो गई है। अभी विश्व में मात्र 2 ऐसे देश हैं जहां पोलियो का एक्टिव केस है, और वो देश क्या है, तो ये 2 देश हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये 2 देश है जहां पर पोलियो का एक्टिव केस अभी है। पोलियो, तो पोलियो के बारे में थोड़ा जानते हैं कि भारत पोलियो मुक्त हो गया। तो 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को भी पोलियो मुक्त घोषित किया, यानी 2010 में आखिरी पोलियो का पेशेंट मिला हुआ था। 2014 यानी 2010 के बाद भारत में कोई पोलियो का पेशेंट नहीं मिला, यानी भारत भी पोलियो मुक्त हो गया। पोलियो वायरस का मतलब विषाणु जनित एक रोग है। पोलियो यह काफ़ी खतरनाक बीमारी है जो अधिकांशतः बच्चों में होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बच्चों को, ये बड़े लोगों को भी हो सकता है, लेकिन इसका शिकार अधिकांशतः बच्चे ही होते हैं। यह संक्रमण से फैलता है, जैसे पानी से फैल सकता है, अस्वच्छ भोजन से फैल सकता है। यह जिस अंग में होगा उस अंग में विकलांगता आ सकती है, और इसका यह एक लाइलाज बीमारी है, नहीं इसकी विकलांगता ठीक नहीं होती है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पैर कर्व हो जाते हैं, उनका पैर पतला हो जाता है, वो ठीक से चल नहीं पाते, वो सब पोलियो की ही बीमारी है। तो यह एक लाइलाज बीमारी है जो इसका इलाज है, पहले जिसका टीका दिया जाता है, टीका से ही यह ठीक होता है। ऐसे अब भारत उन्मूलन हो गया है पोलियो का, भारत में कोई भी पेशेंट नहीं है। चलिए आगे चलेंगे आज के हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान यानी NDC एशिया के लिए परिवहन पहल TIA भारतीय घटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। इसकी वर्चुअली लॉन्च आज यानी 27 अगस्त को ही इसका वर्चुअली लॉन्च किया जाएगा। यह कार्यक्रम जो है आगामी वर्ष के लिए भारत में परिवहन के लिए, ऊर्जा के लिए, जलवायु के बारे में यह सूचित करेगा। यह भारत की परिवहन को चुनौती के बारे में इनपुट प्रदान करने का अवसर भी प्रदान करेगा। CO2 को कैसे कम किया जाए इसके बारे में भी, मतलब परिवहन के बारे में भी, जलवायु के बारे में भी और ऊर्जा के बारे में, सबके बारे में यह प्रदान करेगा। अब इसकी शुरुआत तो नीति आयोग के द्वारा की गई है। तो नीति आयोग ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को हमेशा ही मिलता है। जो भी एग्जाम होगा सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड लगभग 10 से 12 बार इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जो काफ़ी सिंपल है। एक बार उसे आप ध्यान में देंगे। तो नीति आयोग यानी NITI, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका ये PCS के एग्जाम यानी बिहार PCS में आप कभी एग्जाम दिए होंगे तो आप देखे होंगे बिहार PCS के 2018 का जो एग्जाम था उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, नीति आयोग का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। यह कोई संवैधानिक संस्थान नहीं है, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। तो यह भारत सरकार की थिंक टैंक है। इसकी स्थापना भारत में 1 जनवरी 2015 के जगह पर इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन रहते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन हैं। इसके वाइस
चेयरमैन राजीव कुमार हैं और इसके सीईओ से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछने को मिलता है, तो इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। यह एक पहले संस्था थी योजना आयोग, उसको बंद करके इसे शुरू किया गया है। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन के लिए। डीआरडीओ चीफ का कार्यकाल अगस्त 2022 तक बढ़ा दिया गया है। डीआरडीओ के वर्तमान प्रमुख कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डीआरडीओ के वर्तमान प्रमुख है जी सतीश रेड्डी। ये अगस्त 2018 में इन्हें 2 वर्ष के लिए चुना गया था, यानी इनका कार्यकाल अगस्त 2020 में समाप्त हो जाया था, लेकिन इनका कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी यह अगस्त 2022 तक इस पद पर रहेंगे। 2 वर्ष इनके लिए कार्यकाल को बढ़ाया गया और इनके कार्यकाल बढ़ाने का जो ऑर्डर आता है यह पर्सनल जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इनका ऑर्डर आया। अब डीआरडीओ ये काफ़ी मतलब ज़रूरी है आपको देखना। आपसे ऐसे इसके बारे में जब भी आता मैं बताता हूँ, लेकिन आपको जितनी बार मिले आप उसको रिवीजन करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, कि रिवीजन करने से ही आपको ये बातें याद रहेंगी हमेशा के लिए, नहीं तो याद नहीं रहेगा, आप मिस कर जाएंगे और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, अगर आप मिस कर जाएंगे तो काफ़ी बड़ी गलती कर पाएंगे। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करता है और अभी प्रेजेंट टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। इसका स्थापना 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और प्रेजेंट टाइम पर इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन तो अभी आपको पता ही होगा जी सतीश रेड्डी है। सबसे महत्वपूर्ण है इसका मोटो क्या है, इसके मोटो से भी क्वेश्चन आता था। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में इसी को बोलेंगे तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज है। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जीता हुआ, उनका नाम बताना है कि कौन ये पुरस्कार जीते। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गजानंद यादव को यह पुरस्कार दिया हुआ है। इन्हें एयरफोर्स एडवेंचर कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया हुआ है। यह एयरफोर्स में विंग कमांडर के पोस्ट पर है। आपको पता होगा कि यह पैराशूट जंपर है, इंस्ट्रक्टर है, यानी पैराशूट से जंप कर ये इंस्ट्रक्शन देते हैं और एयरफोर्स की स्काई डाइविंग की एक टीम है जिसका नाम है आकाश गंगा, ये उसके सदस्य हैं। ये अब तक 2900 बार से अधिक बार ये प्लेन से ऊपर से यानी आसमान से धरती पर छलांग लगा चुके हुए। इनका आप फोटो देखते होंगे, काफ़ी अलग अलग अंदाज में ये आसमान से धरती पर छलांग लगाते हैं। इनका फोटो भी दिया होगा, आप हमारे फेसबुक पर देख सकते हैं या इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। इसके पोस्ट फोटो के बारे में हम लोग वहाँ पर शेयर किए हुए थे। अब ये एयरफोर्स के हैं, तो एयरफोर्स आपको कल ही के वीडियो में देखना होगा कि माई IAF एक ऐप लॉन्च किया गया था एयरफोर्स की तरह। अगर कोई एयरफोर्स में इंटरेस्टेड जो एयरफोर्स में काम करना चाहता है उसको पूरी डिटेल इसमें मिलेगी एयरफोर्स की, यानी उसकी वैकेंसी कब आ रही है, कितना सीट रहेगा, कैसे पढ़ना होगा, एयरफोर्स का सिलेक्शन कैसे होता है, नियुक्ति कैसे होता है, क्या होता है, यानी पूरा क्वेश्चन उसमें दिया रहता है। तो ये आपके लिए ऐप भी अच्छा होगा। अब एयरफोर्स, तो एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी एयरफोर्स की। अब प्रेजेंट टाइम पर एयरफोर्स चीफ हैं RKS भदौरिया और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, किस बैंक ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी SBI जनरल इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया हुआ है और यह एक पर्सनल इंश्योरेंस है जो एक्सीडेंट वाला इंश्योरेंस है। यह पॉलिसी का सबसे बड़ी विशेषता है कि यह पॉलिसी हम किसी को उपहार के रूप में दे सकते हैं, यानी जैसे पॉलिसी जिसको कराना रहता था पहले वह खुद के लिए ही कराता था, लेकिन यह पॉलिसी आप अपने मित्र के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए, दोस्त के लिए, आपके घर में जो ड्राइवर है, जो काम करने वाला, उस किसी को भी आप यह पॉलिसी दे सकते हैं। यह पॉलिसी 1 वर्ष के लिए लाभदायक होगा, यानी 1 वर्ष के लिए इस पॉलिसी को लिया जाएगा, लेकिन इस पॉलिसी को देने की एक क्राइटेरिया है कि आप जिसे देंगे उनका आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच का होना चाहिए। इस पॉलिसी का लाभ क्या मिलेगा? यह पॉलिसी जो लेगा यानी जो गिफ्ट रिसीव करेगा, यह पॉलिसी दुर्घटना में अगर किसी की आकस्मिक डेथ हो जाती है तो उनके लिए जो विकलांग हो जाता है, या तो आंशिक विकलांग या पूर्ण विकलांग या अस्थायी विकलांग या अस्थायी, जिस टाइप का विकलांगता होगा, ये सभी परिस्थितियों में पूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। अब SBI जनरल इंश्योरेंस, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अब प्रेजेंट टाइम पे इसके MD और CEO हैं प्रकाश चंद्र
कंडपाल इसके एमडी और सीईओ हैं। चलिए आगे देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन, उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी MAKA ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया जाएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को इससे सम्मानित किया जाएगा। यह पंजाब यूनिवर्सिटी है, यह 13 वर्ष बाद इस ट्रॉफी को उठाएगा यानी ट्रॉफी को पाएगा 13 वर्ष के बाद। 2005 और 6 में लास्ट टाइम इसे यह अवार्ड मिला हुआ था, अब 13 वर्ष बाद फिर से इसे मिला हुआ है। यह अवार्ड जो है यह प्रेसिडेंट यानी हमारे जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है श्री राजनाथ कोविंद जी, इनके द्वारा 29 अगस्त यानी 29 अगस्त खेल रत्न खेल दिवस जो होता है 29 अगस्त खेल दिवस के दिन यह अवार्ड दिया जाता है। लेकिन इस बार जो भी अवार्ड है सब वर्चुअली ही दिया जा रहा है। देश के पहले शिक्षा मंत्री थे श्री अबुल कलाम आज़ाद, उनके नाम पर इस ट्रॉफी को दिया जाता है। खेल मंत्रालय हर साल इसे देते हैं। पहली बार इसे 1957-58 में इसे दिया गया था। पिछले 2 वर्ष से इसे अबुल कलाम आज़ाद के जगह पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नाम इस ट्रॉफी पर लिखा जा रहा है। शायद यह खेल जो मंत्रालय है उसकी मिस्टेक के कारण बोला जा रहा है कि इसके मिस्टेक के कारण ये अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर अब्दुल कलाम आज़ाद लिखकर यह ट्रॉफी दिया जा रहा है। पिछले 2 साल से अब्दुल कलाम आज़ाद यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से यह ट्रॉफी दिया जा रहा है। ट्रॉफी पर यह नाम ही लिखा जा रहा है। इसमें ट्रॉफी के साथ साथ 10 लाख रुपया कैश भी दिया जाता है। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, USISPF के द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 2 व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया हुआ है। वो व्यक्ति हैं आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण, इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया। आनंद महिंद्रा जो हैं यह महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं और शांतनु जो हैं यह एडोब के चेयरमैन और सीईओ हैं। इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला होगा, अगर हमारा प्रयास आपको सही लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आपका अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स से अपना सुझाव निश्चित रूप से देंगे। आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पर करेंट अफेयर के साथ साथ आपको पुराना क्वेश्चन भी मिलता है जिसे आप रिवीजन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे और PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर सारी PDF मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप पर जीके का क्यूज होता है, टेलीग्राम ग्रुप पर करेंट अफेयर का क्यूज होता है, सब्जेक्ट वाइज क्यूज भी मिलता है। जो भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले वहाँ पर आपको मिल जाती है। तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।